हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी क्लास 10th रिसोल्यूशन चैप्टर नंबर 4 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी पैरों के बिना पदचिन्ह, पैरों के बिना पैरों के निशान भी हम कह सकते हैं, है ना। पद यानी पैर होते हैं, चिन्ह यानी निशान। तो पहले कहानी के विषय में जान लेते हैं। यह कहानी एक वैज्ञानिक ग्रिफिन के बारे में है। ये कहानी एक वैज्ञानिक ग्रिफिन के बारे में है जिसने अनेक परीक्षण किए ताकि स्वयं को अदृश्य कर सके। जिसने क्या करे, अनेक एक्सपेरिमेंट किए ताकि स्वयं को अदृश्य कर सके। आखिरकार वह सफल हुआ और उसका शरीर पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। उसने असाधारण चीजों का आनंद लिया जो उसके अदृश्य होने के बाद घटित होना आरंभ हुई, तथा वह अपनी खोज का दुरुपयोग पैसे चुराने व दूसरों को तंग करने में करने लगा। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द टू बॉयज स्टेयर्ड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़कों ने एक जोड़ी नंगे पांव के ताजे कीचड़ भरे निशानों को आश्चर्य से नजर गड़ाकर देखा। स्टेड यानी नजर गड़ाकर देखा। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? लंदन के मध्य भाग में एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव वाला आदमी क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ था। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज, जैसे ही उन्होंने एक टक देखा, एक असाधारण और आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, न जाने कहां से एक ताजा पांव का निशान प्रकट हुआ। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. कुछ और पांव के निशान पीछे पीछे आए, एक के बाद एक, और सीढ़ियां उतरते हुए और गली में आगे बढ़ते हुए। The boys followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. लड़के सम्मोहित हुए उनके पीछे गए जब तक कि कीचड़ भरे निशान ज्यादा हल्के और ज्यादा हल्के होते गए और अंत में पूर्णतः अदृश्य हो गए यानी छिप गए। The explanation of the mystery was really simple enough. रहस्य की व्याख्या वास्तविकता में काफी सरल थी। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. हक्के बक्के लड़के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हक्के बक्के लड़के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने उसी समय खोज की थी कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। ग्रिफिन एंड द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. वैज्ञानिक ग्रिफिन ने यह साबित करने के लिए कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता था, एक के बाद एक वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अंत में उसने निश्चित दुर्लभ औषधि निगल ली और उसका शरीर शीशे की एक चद्दर के समान पारदर्शी हो गया, जबकि यह शीशे के समान ठोस भी रहा। Brilliant scientist who he was, Griffin was rather a lawless person. यद्यपि वह प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, फिर भी ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। His landlord disliked him and tried to inject him. उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकालने की कोशिश करता था। In revenge, बदले में ग्रिफिन set fire to the house. ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। To get away without being seen, he had to remove his clothes. बिना देखे गए निकल जाने के लिए उसे अपने वस्त्र उतारने पड़े। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked.
अतः ऐसा हुआ कि वह एक बेघर, इधर उधर निष्प्रयोजन भटकने वाला, बिना वस्त्रों के, बिना पैसों के और लगभग अदृश्य बन गया जब तक कि उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़े, तथा जैसे ही वह चला पैरों के निशान छोड़ दिए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वह उन लड़कों से तो काफी आसानी से बच गया जो लंदन में उसके पांवों के निशान का पीछा कर रहे थे। ये कहानी जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, उसके बाद की ये कहानी थी कि किस प्रकार से वो जो बच्चे थे ना, उन्होंने ग्रिफिन को देखा। वो अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा के भाग गया घर से, और नंगा होकर भागा था, जिसके कारण उनको लंदन के मध्य दो लड़कों ने देखा। ये था, ठीक है ना, ऐसे देखा था उन दो लड़कों ने। उस कहानी के पीछे ये हुआ था, ये सारा काम है ना। तो बट हिज एडवेंचरस वेयर बी बाय नाउ मीन्स ओवर, यानी लेकिन उसके जोखिमपूर्ण कार्य किसी भी तरह से खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने बिना कपड़ों के लंदन में निष्प्रयोजन इधर उधर भटकने के लिए वर्ष का एक बुरा वक्त चुना था। It was midwinter. यह मध्य शीत था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. हवा अत्यंत ठंडी थी और वह बिना कपड़ों के नहीं रह पा रहा था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. गलियों में पैदल चलने के स्थान पर उसने गर्माहट के लिए लंदन की एक बड़ी दुकान में चुपके से खिसक जाने का निर्णय लिया। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. दुकान बंद होने का समय आ पहुंचा, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए ग्रिफिन खर्च की चिंता करे बिना स्वयं के कपड़े पहनने और भोजन करने के आनंद में समर्थ हुआ। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने बक्सों और लिपटे हुए कागजों को तोड़कर खोल दिया और अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लिया। Soon, शीघ्र ही, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. शीघ्र ही वह जूतों, एक बड़ा कोट और एक चौड़ी किनारी वाली टोपी के साथ एक पूरी तरह से कपड़े पहने हुए और दृश्य व्यक्ति बन गया। In the kitchen of the restaurants, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. भोजनालय के रसोई घर में उसे ठंडा गोश्त और कॉफी मिली, और उसने भोजन के बाद किराना भंडार से यानी ग्रोसरी स्टोर से निकाली गई मिठाई और शराब ली। फाइनली, अंत में, he settled down to sleep on a pile of quilts. अंत में वह रजाइयों के एक अंबार पर सोने के लिए आरामदायक स्थिति में लेट गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन केवल ठीक समय पर उठने में सफल होता तो सब कुछ ठीक होता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. जैसे की स्थिति थी, अगली सुबह सहायकों के इतनी जल्दी आने तक वह नहीं उठा। When he saw a couple of them approaching, जब उसने दो सहायकों को पास आते हुए देखा, he panicked and began to run. वह डर गया और दौड़ना शुरू कर दिया। They naturally gave chase. स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे हुआ। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अतः एक बार पुनः उसने अपने आप को जनवरी की सर्द हवा में अदृश्य लेकिन वस्त्रहीन पाया। अदृश्य यानी ट्रांसपेरेंट और वस्त्रहीन यानी वस्त्रों के बिना पाया। So once more he found himself invisible but naked in the chilly January air. है ना। अतः एक बार पुनः उसने अपने आप को जनवरी की सर्द हवा में अदृश्य लेकिन वस्त्रहीन पाया।
This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने केवल कपड़े ही नहीं वरन जो उसके कंधों के ऊपर रिक्त स्थान यानी गर्दन में चेहरे को छिपा देगा ऐसा कुछ ढूंढने की आशा में नाटक कंपनी के भंडार को आजमाने का निर्णय किया. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. ठंड से ठिठुरते हुए वह ड्यूरी गली तक जल्दी से चल कर गया जो रंगमंच की दुनिया का केंद्र था. ये मतलब theatrical world. He soon found a suitable shop. शीघ्र ही उसने एक उपयुक्त दुकान पा ली. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. उसने अदृश्य रहकर ऊपरी मंजिल तक अपना रास्ता बनाया और थोड़ी देर बाद अपने माथे के चारों ओर पट्टियां पहने, गहरे रंग का चश्मा, कृत्रिम नाक, बड़े घने किनारे वाले गलमुच्छों और एक बड़ी टोपी पहने बाहर आया. To escape without being seen, बिना देखे गए भाग निकलने के लिए, he callously attacked the shopkeeper from behind. उसने बेदर्दी से दुकानदार पर पीछे से वार किया. After which he robbed him of all the money he could find. वार किया जिसके बाद उसने उससे सारा धन जो भी वह पा सका लूट लिया. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़ भरे लंदन से निकल जाने के लिए आतुर उसने आइपिंग गांव का नाम है. आइपिंग गांव के लिए रेलगाड़ी पकड़ी जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरों की अग्रिम व्यवस्था की. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. शीत ऋतु में एक सराय में एक अजनबी का आगमन जो कुछ भी हो एक असामान्य घटना थी. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. ऐसे असाधारण रंग रूप वाले अजनबी ने सबका बोलना शुरू करवा दिया. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. मकान मालकिन की पत्नी श्रीमती हॉल ने मित्रवत बनने के सभी प्रयास किए यानी मित्रता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉल्यूटिव यानी लेकिन ग्रिफिन की बात करने की इच्छा नहीं थी और उसने कहा आइपिंग आने का मेरा कारण एकाकीपन की इच्छा है यानी अकेले रहने की इच्छा है. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क्स. मैं अपना कार्य करते समय उसमें बाधा पहुंचाने वाला नहीं चाहता. बिसाइड्स इसके साथ ही एन एशियन हैज अफेक्टेड माई फेस. इसके साथ ही एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित किया. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन eccentric a scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. संतुष्ट होते हुए कि उसका अतिथि एक संख्य वैज्ञानिक था और इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि उसने उससे समय से पहले पैसों का भुगतान कर दिया था, श्रीमती हॉल उसकी अजीब आदतों तथा चिड़चिड़े क्रोधी स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार थी. But the stolen money did not last long and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन चोरी किया गया धन अधिक दिनों तक नहीं चला और शीघ्र ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास खर्च करने के लिए और अधिक तैयार नकदी नहीं थी या पैसे नहीं थे. He pretended तथापि उसने ढोंग किया however that he was expecting
a check to arrive at any moment. तथापि उसने ढोंग किया कि वह किसी भी क्षण एक चेक पहुंचने की आशा कर रहा था. Shortly afterward, a curious episode occurred. बाद में शीघ्र एक विचित्र घटना घटित हुई. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. बाद में शीघ्र एक विचित्र घटना घटित हुई. प्रातः काल बहुत जल्दी एक पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन कक्ष में हो रहे शोर से जग गए. Creeping downstairs, चुपचाप और सावधानी से, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. चुपचाप और सावधानी से सीढ़ियों से नीचे आते हुए उन्होंने पादरी की डेस्क से पैसे निकालने की आवाज सुनी. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कोई शोर किए और अपने हाथ में एक धातु की छड़ी दृढ़ता से पकड़ते हुए पादरी ने दरवाजा जोर से खोल दिया. सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो. फ्रेंड्स, आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.